हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 13 वीडियो हो चुके हैं जिसमें डेली हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। तो आपकी आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आपकी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, साथ में पीसीएस की भी होगी, वो भी परीक्षा टली थी। और अभी एनडीए सीडीएस की अगले महीने प्रस्तावित है। तो उन सभी को ध्यान में रखकर यहाँ पर करंट अफेयर चल रहा है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, वो जाकर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, पहली बार विजिट किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और आपको ऐसे ही जैसे घटना चक्र है, ज्योग्राफी का वीडियो मिल रहा है, पॉलिटी का जो सीरीज़ है वो चल रही है, इन्वायरमेंट की सीरीज़ साथ में चल रही है। तो अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला वर्ग में किसने जीता है? ईगा स्विटेक। देखिए, एक चीज़ हमें यहाँ पर समझना होगा कि साल भर में 4 बार मतलब ये खेले जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर विम्बल्डन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो अभी क्या है कि ये पिछले साल वाले हैं, इस साल में हम लोगों को ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ठीक है, तो उसकी अपडेट मैं आगे दे दूंगा। बाकी मैंने इसके सारे बता रखे हैं। मेल वर्ग में विम्बल्डन को छोड़कर सारे हैं नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईगा स्विटेक ने महिला वर्ग का जीता है। तो यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आरेना सबलंका बेलारूस, फ्रेंच ईगा स्विटेक पोलैंड, और यहाँ पर विम्बल्डन मार्केता वोंडरसोवा चेक रिपब्लिक। तो यहाँ पर पूरे नाम दिए हुए हैं और यही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक साथ कलेक्शन दे दिया गया है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक के अनुसार परमाणु शस्त्र सबसे ज़्यादा किसके पास है? रशिया के पास है। शुरुआत अमेरिका ने करी, लेकिन इन लोगों ने फिर क्या है कि रशिया वालों ने भी किया, कोल्ड वॉर भी चला। तो रूस के पास 5,889 हैं, अमेरिका के पास 5,224 हैं। अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत के पास कह सकते हैं कि आप 170 अप्रॉक्स हैं, और इससे 2-3 ज़्यादा पाकिस्तान के पास हैं। अगला है WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो देखिए, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये तो इसको क्या है कि यहाँ हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल का यहाँ पर पुरस्कार मिला है। जिनेवा में WHO के चौथे हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान की वंदिता सहरिया के निर्देशन में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इनको क्या है, एक विशेष पुरस्कार मिला है। बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बनाएगा? तो ये नितिन अग्रवाल बनाएंगे। ये इनका चित्र लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो केरल केडर के जो हैं ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको क्या है कि एसएसबी का नया महानिदेशक किया गया है। और इसके अतिरिक्त दिल्ली के सीआरपीएफ के, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये डायरेक्टर जनरल ये याद करना पड़ेगा ये, बट करंट से आपको रिसेंट फिर अपडेट करना पड़ेगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के जो किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन मालदीव के साथ होता है। ठीक है, एक लेमेतिये है, तो लेमेतिये किया जाता है सेशल्स के साथ। तो ये कंफ्यूजिंग नाम होते हैं। लेमेतिये सेशल्स के साथ होता है, एक्विरिन मालदीव के साथ होता है। ये 2023 में हुआ था। हालांकि उसके बाद अभी मालदीव के साथ कुछ आप जान रहे हैं कि डिस्प्यूटेड हैं। तो आगे चलकर अगर रिजॉल्व होंगे तो फिर ये एक्सरसाइज वगैरह होंगी। 11 जून से लेकर 24 जून तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के संयुक्त अभ्यास एक्विरिन मतलब एक्सरसाइज एक्विरिन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ। एक्विरिन का अर्थ है फ्रेंड्स। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो डिजिटल पेमेंट में भारत, अभी आप देखते हैं फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं। तो तमाम तरह के ट्रांजैक्शन हैं और इसीलिए डिजिटल लेन देन में पेटीएम वगैरह हो गया, जैसे इंडिया भी आ गया इसमें। सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के जो अनुसार भारत 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक स्तर पर देखिए 89.5 मिलियन दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया है? इकबाल मसीह पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ललिता नटराजन को मिला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ललिता नटराजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग का वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है।
पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ बोले तो उड़ीसा में है, आपको ये याद रखना है। तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है और पहले संस्करण में 26 राज्यों के 5,000 जनजातीय एथलीटों और 1,000 अधिकारियों ने भाग लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन भोपाल में हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि खेलो इंडिया अगर यूथ गेम्स की बात करें तो इसका 5वां संस्करण भोपाल में हुआ और इसमें महाराष्ट्र विजेता रहा। तो दोनों में अंतर है, आप देख लीजिए। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये तेलंगाना है। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। ये इसका स्टेटहुड डे है। तो कभी भी ऐसे प्रश्न घुमाकर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जब आर ओ पीसीएस और किसी का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्या होता है कि राज्यों का निर्माण क्रम पूछता है, तो उसमें कौन पहले बना कौन बाद में, वो भी हमें याद रखना होता है। लंदन में स्थित एक संगठन है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी एंड रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए तेलंगाना की 5 इमारतों का चयन किया गया है। आईएनएस सतपुड़ा से किस देश से आयोजित नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भारत ने प्रतिनिधित्व किया? तो इंडोनेशिया में। देखिए सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा एक फोल्ड माउंटेन है जो कि एमपी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? एमपी में। फोल्ड है, कह सकते हो कि रेजिडुअल है, ये भी इसके लिए सेडिमेंट्री है, ये भी बात याद रखना है कि सेडिमेंट्स है, फोल्ड बने हुए हैं। तो ब्लॉक माउंटेन है। कैसा है? ब्लॉक माउंटेन है। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, जो कि महादेव में है। क्या है? धूपगढ़ महादेव पर स्थित है। जैसे अरावली में जो है गुरु शिखर ऊंची है और जो कि वो उस पर है, माउंट आबू पर है। आसियान देशों में भारतीय नौसेना की जो तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस सतपुड़ा को 5 से 8 जून 2023 के लिए कोमोडो के 4थे संस्करण में यहाँ पर भाग लिया गया। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की? तो हरियाणा ने की। मतलब हरियाणा वाले कह रहे हैं कि जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको हर महीना 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो ये यहाँ पर डी आंसर होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, अब ये मुख्यमंत्री रहे नहीं, ये हट गए हैं, तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की। इसके अलावा इन विजेताओं को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा की भी सुविधा दी जाएगी, या आप फ्री में जा सकते हो। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो डीडी इंडिया है। ठीक है, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार है ये। डीडी नेशनल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डीडी इंडिया 70%, ऑल इंडिया रेडियो 69%, टाइम्स ऑफ इंडिया 69%। ये इन पे इतना मतलब रैंकिंग है, इस हिसाब से देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली की पहली कृषि सेज का है? क्या है कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, तो यानी जब एग्रीकल्चर वाला होगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की छूट होती है। तो ये गैबन में किया गया है। क्या किया गया है? गैबन में किया गया है। तो ये यहाँ पर मंत्री हैं, इन्होंने एग्री सेज का कहाँ पर किया है? तो अफ्रीकी देश गैबन में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में दो दिवसीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट आएंगे 16 जून 2023 को भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में हुआ और इसका विषय था विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। हाल ही में साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किसने लॉन्च किया? तो देखो भैया, चाइना वालों ने किया है। 41 सैटेलाइट्स गए हुए हैं। 15 जून 2023 को चीन ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से उत्तरी चीन ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह किया गया। एक ही रॉकेट से 26 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले इन्होंने 26 भेजे थे, अब इन्होंने 41 भेजे हैं। हाल ही में चेन्नई ने आयोजित चौथा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम इजिप्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्होंने मलेशिया को हराया है, 2-1 से हराया है। अगला है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, इनका नाम इसलिए चर्चा में रहा, गीता प्रेस गोरखपुर। अब ये क्या है कि ये अवार्ड नहीं लेते हैं, और अवार्ड की तो मनी बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये इस बार भी मतलब कि मोमेंटो ले सकते हैं, बाकी इनकी मनी ये फिर सरकारी फंड में चली जाएगी। ये गांधी शांति पुरस्कार बहुत फेमस है। गीता प्रेस बुक, जब आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिलती होंगी जो गीता प्रेस गोरखपुर से रिलीज़ होती हैं। तो ये यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर, ये 1923 से चला आ रहा है। सात्विक व चिराग की जोड़ी ने पहली बार
सुपर 1000 वर्ग में पुरुष डबल जीता है, तो ये इंडोनेशियन ओपन में जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में इस्तोरा सेनियान स्टेडियम में इन्होंने क्या है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष डबल का खिताब जीता हुआ है। हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई, तो गोधन न्याय योजना की गई है झारखंड में करी गई है, तो ये याद रखना है, झारखंड में गोधन न्याय योजना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण था भाई, 9वां था 21 जून को, और उस समय नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे, न्यूयॉर्क में थे, तो ये याद रखिएगा। देखिए न्यूयॉर्क के मुख्यालय में योग दिवस में कार्यक्रम में भाग लिया, क्योंकि ये उस समय यूएन की मीटिंग में ही गए हुए थे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ठीक है। तो लगभग 15 से शुरू हुआ था, इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। 21 जून को हम लोग मनाते हैं, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। अभी इस बार तो योगा 21 जून को होगा, उससे पहले यहाँ पर हम लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो ये गूगल ने किया है। कि भारतीय भाषा क्रम गूगल ने किया है, बस इतना ही समझना है। अब ये क्या है कि स्थानीय भाषा से प्रकाशकों को उनके संचालन में सुधार करने और पहुँच बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया गया है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा में, आपको पता है उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा हर वर्ष आयोजित होती है। तो ये यहाँ पर लिखा है, उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होकर 10वीं तिथि तक चलती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो नए चीफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हेड हैं वो रवि सिन्हा हैं। यहाँ पर रवि सिन्हा को बनाया गया है। तो 1988 के बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं रवि सिन्हा, इन्हें रॉ का नया प्रमुख बनाया गया और ये सामंत गोयल की जगह नई जगह लेंगे। प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो सलमान रुश्दी को चुना गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सेनेटिक वर्सेज के प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड से शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक बहुत पूछी जाती है, मिडनाइट चिल्ड्रन। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस कृपाण के उपहार किसे दिया, तो ये वियतनाम को दिया है। आईएनएस कृपाण वियतनाम को इन्होंने उपहार में देने की घोषणा करी है। कह रहे हैं कि स्काईट्रैक्स ने वर्ष 2023 में विश्व की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो ये सिंगापुर एयरलाइंस को किया है, सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट आते हैं, इसे दूसरे स्थान पर देखिए कतर एयरलाइंस है और तीसरे पर निप्पन एयरलाइंस है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्निशस्त्र वन का अभ्यास किया, तो ये किया है लद्दाख में किया। लद्दाख में जहाँ पर आजकल 6वें 6 शेड्यूल के लिए आंदोलन चल रहा है, आज 16वां दिन होगा, डेट है आज 22 मार्च की, और 16वां दिन 17वां दिन हो सकता है कि हो गया हो, ठीक है। हालांकि मीडिया अभी तक उतना कवरेज इसको नहीं दी है। -10 में टेम्परेचर है वहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर चर्चा में है। अग्निशस्त्र का अभ्यास आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया है, बस इतना हमें जानना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों के जो छात्राओं के लिए किस राज्य ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ करी है, तो ये राजस्थान ने करी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान। 20 जून 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है, तो वियना। वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल वियना जो है विश्व में रहने के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा है कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क का है, और फिर है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां दस भारत। देखिए आर्टेमिस मिशन पूछा ही जाना है, एनडीए सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस मिशन पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे पहले 26 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, भारत 27वां देश बना है। हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 मनाया गया, तो ये 23 जून को मनाया गया। ओलंपिक दिवस 2023 का 23 जून को। बस इसका थीम याद कर लीजिए, लेट्स मूव यहाँ पर है आंसर, मतलब थीम है इसका। हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है कि गरीब नागरिकों को सरकारी कानूनी मामलों से निःशुल्क मदद मिलेगी। तो यहाँ पर LADCS किसने लागू करी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है। अगला है, साहित्य अकेडमी में हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की किसे घोषणा करी गई, तो ये सूर्यनाथ को करी गई है, सूर्यनाथ को करी गई है।
साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 22 विजेता और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा करी है। हिंदी भाषा की श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह ने उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, 2023 में विश्व के सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है मोटो जीपी। तो ये देखिए यहाँ पर किया गया है उत्तर प्रदेश में, मतलब यूरोप के पहली बार बाहर, ये आप समझ सकते हैं कि नोएडा के आसपास में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बलिदान स्तंभ उत्तराखंड में किया गया है, ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट, तो बस यहाँ पर श्रीनगर में प्रताप पार्क है, वहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगला है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सर्वाधिक में डेनमार्क का नाम आता है। तो देखिए ये याद कर लीजिए, डेनमार्क पहले पर है और आयरलैंड दूसरे पे और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो जारी किया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 40 पे है। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिस्पर्धा में जो रैंकिंग है भारत की 40वीं है। जो इससे पहले वाला वीडियो तो उसमें देखिएगा जाके, मैंने हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का 126 बताया, पीस में 126 बताया, जेंडर गैप में 127 बता रखा है मैंने, भूख में 111 है, 93 भ्रष्टाचार में हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ मेजर 161 मीडिया वालों का है, ये सब लायक भी 161 पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इंडेक्स हैं, ये अब याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 की रैंकिंग भारत की 37वां था, अभी इधर बढ़ के क्या हो गया, 40वां हो गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रही पनडुब्बी टाइटन किस देश की है? तो टाइटन यूएसए की है। ठीक है, ओशन गेट तो यहाँ पर दिया हुआ है। एक ओशन गेट का सीन हुआ था कि कुछ लोग पाकिस्तान के कुछ लोग नीचे गए थे पानी में और कुछ मलबा देखने, और अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पर ये क्रैश हो गया तो वापस नहीं आया, बाकी लोग वहीं पर खो गए। तो ये टाइटन पनडुब्बी न्यू फाउंडलैंड के तहत डूबे हुए टाइटैनिक, देखिए उसी को खोजने के लिए गया था। तो ओशन गेट वाला केस हुआ था, तो ये वही उसी टाइटैनिक ये जहाज क्या उसको खोजने के लिए नीचे गया था। एमएसएमई दिवस, ठीक है, तो मीडियम स्मॉल ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही, 27 जून को मनाया जाता है। बस यहाँ पर लिखा है थीम है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100। अगला है रण विजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में किया, और किसने किया है? वायुसेना ने किया है। वायुसेना ने रण विजय अभ्यास प्रयागराज में किया है। बस इतना ही है, जून कब से? 16 से 25 जून तक किया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नंदी पोर्टल को, यहाँ पर किया गया है पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल को किया है, डेयरी मंत्रालय ने किया है, ताकि उनको टीके दवाओं वगैरह की आदि की व्यवस्था हो जाए। अगला है प्रकाशित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक बुक किसने लिखी है? तो ये है रूपाबाई ने लिखी है। अभी एक आपसे मैंने बात करी थी मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके लेखक सलमान रुश्दी हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नेक्स्ट है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक रूपाबाई ने यहाँ पर लॉन्च करी है। नेक्स्ट है हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में 2024 में टॉप 10 में शामिल मात्र एकमात्र एशिया की संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिंगापुर है, ये याद रखिएगा। ये क्यूएस रैंकिंग जिसको क्वाक्वेरली साइमंड्स का 20वां संस्करण जारी किया गया है, और एशिया का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिंगापुर है जो कि 8वें पर है। यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौर पत्थर, महोबा के पान के पत्ते को भी मिला है, मैनपुरी की तारकसी, और तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। आपको जीआई टैग का देखना है तो आप जाके जीआई टैग के सारे वीडियो देख ले, मैंने 3 वीडियो में पूरा जीआई टैग कवर कर रखा है, कहीं से भी कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। 7 उत्पाद लिखे हैं यहाँ पर देख लीजिए, संबल का हॉर्न क्राफ्ट हो गया, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का हैंडमेड पेपर। बाकी मैंने अमरोहा और ढोलक ये सब बता दिया है। जयपुर में आयोजित पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग की विजेता कौन है? तो महाराष्ट्र के आयरन मैन, महाराष्ट्र के आयरन मैन है यहाँ पर क्या है, पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग यहाँ पर बनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है ओलंपिक समिति के द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर के सम्मान से घोषित किया गया है? तो ये किया गया है द टेड्रस घेब्रेयस को किया गया है। तो ये यहाँ पर नाम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रस घेब्रेयस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार के वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु किसे मंजूरी प्रदान की गई? तो पीएम प्रणाम योजना की बात यहाँ पर चल रही है।
तो पीएम प्रणाम का ये देख लीजिए, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये हिंदी में भी लिखा है, पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम। अगला, हाल ही में चर्चा में रही रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी ने यहाँ पर ये बुक लिखी है, साइमन एंड शूटर्स का। नेक्स्ट है, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश में हुआ है? तो भारत में। ये यूनेस्को की धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज में भारत यहाँ पर टॉप पे है। तो ये मतलब यहाँ पर मेज़बानी करी गई है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन रहे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन को बेल आइकन पे आप ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और जीके ब्रिजेश नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ पोस्ट की जाएंगी आपको, जिसके माध्यम से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप वहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से मैं आगे चीज़ें लाता रहूँगा और वहाँ पर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी की और पॉलिटी की और इन्वायरमेंट की, तीन चीज़ों की ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हैं, ये आपकी इसकी जो घटना चक्र का अद्यतन है, इसकी सीरीज चल रही है, तो प्लीज़ जाकर विजिट करें और ये आपके काम आने वाला है। तो आपके RO PCS BPSC की परीक्षाएँ, झारखंड की परीक्षाएँ, अभी उत्तराखंड की भी होगी PCS प्री की, तो उसमें भी सब काम आएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और नए वीडियो में ऐसा ही हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।